Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर इन बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आज हम इसको समझते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितने तरीक़ों से यानी कितने वे से ट्रांसफ़र होता है फ्राम टिश्यू टू लंग्स। तो ये दो चीज़ें आज हम समझते हैं क्लियरली। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में ऑक्सीजन जो है वो हमारी हर बॉडी सेल तक पहुंचती है। जब ऑक्सीजन हर बॉडी सेल तक पहुंचती है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं यानी रिस्पायरेशन, तो उसके रिज़ल्ट में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के जितनी भी सेल्स है इनके अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इसी तरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीक़ों से हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इसकी फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। फिर लंग्स से ये आगे हम एक्सेल आउट करते हैं बॉडी से। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। इसमें से जो सबसे पहले वे है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की, वो क्या है, एज ए डिज़ॉल्व इन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा स्टेट में जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है उसमें ये डिज़ॉल्व फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। और कितना परसेंट होता है, 7% होता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें से सबसे कम परसेंटेज जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफ़र होती है वो डिज़ॉल्व स्टेट में होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, ये थिकेस्ट येलो फ्लूइड है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें ये डिज़ॉल्व फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। जो सेकंड वे है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की, उसे हम क्या कहते हैं, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन जो है ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो तीसरा तरीका है, तीसरा जो वे है वो क्या है, एज ए बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 70% ट्रांसफर होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। और सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एज ए बाइकार्बोनेट आयन होती है, यानी कितनी, 70%। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात याद रखो कि डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। हमारे केपीके के जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें यही परसेंटेज लिखा हुआ, तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक्स में जो भी परसेंटेज हो वो आपने याद करना है। यानी किसी मतलब डिफरेंट जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती है, किसी में 10 होती है, किसी में 15, 20, तो वो आपने याद करनी है जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है। क्लियर? नो डिफरेंट जो वे है इसको हम वन बाय वन देखते हैं डायग्राम में। नो डियर स्टूडेंट, ये जो सबसे पहला वे है एज ए डिज़ॉल्व इन प्लाज्मा। इसका क्या मतलब है, ये प्लाज्मा में डिज़ॉल्व फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड कैपिलरी में, यहाँ तक पहुंचती है, तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र होती है सेल में। जब ये सेल में ट्रांसफ़र होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से ये ट्रांसफ़र होती है कैपिलरी से कहाँ पर, टिश्यू में, टिश्यू के अंदर यानी सेल के अंदर। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँच गई, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज की मौजूदगी में, या ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन करता है, इनकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में यहाँ पर क्या बनता है, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के अंदर। ये इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, यानी कितना होता है, 46 mm मर्करी इसका प्रेशर होता है सेल के अंदर। और कैपिलरी में इसका प्रेशर होता है कितना, 40 mm मर्करी, ये प्रेशर होता है इसका कैपिलरी में। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि कैपिलरी में प्रेशर कम है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सेल से ट्रांसफ़र होगा कैपिलरी में। और कैपिलरी में जाहिर बात है कि क्या है, ब्लड है, सही है। और ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, थिकेस्ट येलो फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर। इसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जैसे ही कैपिलरी में इंटर होती है तो ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर ये डिजॉल्व होकर ट्रांसफ़र होती है टिश्यू से लंग्स तक। नो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड वे है वो क्या है, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। ये भी सिंपल है। इसका मतलब क्या है
कि कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसफर होता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्लियर? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। और इस फॉर्म में ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। नो आते हैं तीसरे वे पे। जो तीसरा वे है ये सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड भी है और बुक के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो डिटेल है वो इस तीसरे वे की दी गई है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है, यानी कि 70%। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है रिस्पायरेशन के रिजल्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो यहाँ पर हाई होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र होता है कैपिलरी में। सही है? कैपिलरी में क्या होता है? ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है। किन सेल के अंदर? रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है। जैसे ही ये रेड ब्लड सेल के अंदर इंटर होता है तो यहाँ पर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन सारे लिखे हुए हैं बाइकार्बोनेट आयन की। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रेड ब्लड सेल में इंटर हुआ। जैसे ही यहाँ पर ये इंटर हुआ तो इसने वाटर के साथ क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया। जो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है रेड ब्लड सेल के अंदर, तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? कार्बनिक एसिड बनता है। कार्बनिक एसिड यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन गया? कार्बनिक एसिड H2CO3। डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बनिक एसिड है रेड ब्लड सेल के अंदर बन गया, ये अनस्टेबल है। क्लियर? तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो आगे हम अगले सेल में इसको देखते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल है, ये जो अगला डायग्राम है रेड ब्लड सेल का। तो यहाँ पर ये कार्बनिक एसिड जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन में प्लस बाई कार्बोनेट में CHCO3, हाइड्रोजन आयन में और बाई कार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं तो वहाँ पर pH कम हो जाती है, और जब pH लो हो जाती है उस टाइम पे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा? ये लग जाएगा किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये हेमोग्लोबिन है, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। जब हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये देखो, ये हाइड्रोजन है, इसने हेमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगा। यहाँ पर इस हेमोग्लोबिन के साथ क्या होगी? ऑक्सीजन भी होगी। सही है? तो ये ऑक्सीजन होगा, ये हेमोग्लोबिन, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या होगा कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। सही है? जब हाइड्रोजन अटैच हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ, उस वक्त ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है हेमोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है, ये यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन के साथ पहले अटैच थी, ये हेमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी और ये आ जाएगी किस चीज़ में? सेल में। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बन गया? हाइड्रोजन और ये क्या है? हेमोग्लोबिन। ये दो चीज़ें रह जाएंगी और इन दोनों को हम कंबाइन क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिनिक एसिड। हेमोग्लोबिनिक एसिड। तो हेमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा हाइड्रोजन की वजह से, और जो ऑक्सीजन थी वो वापस कहाँ पे आ जाएगी? सेल में आ जाएगी, नीचे सेल में ट्रांसफ़र होगी। क्लियर? यानी यहाँ पर ये देखो, ये ऑक्सीजन जो है ये सेल के अंदर आ जाएगी। क्लियर? ओके। नो डियर स्टूडेंट, अब रह गया क्या? बाइकार्बोनेट। नो, बाइकार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो बाइकार्बोनेट जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर बाइकार्बोनेट चला जाएगा। किसके थ्रू चला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप्स के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिससे हम बाइकार्बोनेट क्लोराइड
कैरियर प्रोटीन कहते हैं। बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये बाइकार्बोनेट जो है ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? जब ये बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? सोडियम के साथ। तो ये बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? यहां पर मैंने बताया है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्लियर? ओके। अब सवाल यहां पर यह अराइज हुआ कि यहां से जब नेगेटिव चार्ज बाहर गया तो जाहिर सी बात है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से क्या आता है? क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्लोरीन जो है ये बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर चला गया तो उसके बदले में क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर? और ये बाइकार्बोनेट बाहर जाकर सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? इनके साथ ये मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ट्रांसफर होगा कहां से? टिश्यू से लंग्स तक। क्लियर? जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहां तक पहुंच जाएगा, क्लियर, तो यहां पर इसके साथ क्या होगा? यहां पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये टूट जाएगा। क्लियर? और ये जब टूट जाएगा तो ये जब अलग हो जाएगा, यानी यहां पर ये बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा सोडियम से, ये सोडियम जो है ये वापस इससे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था जो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच था, ये हाइड्रोजन जो है ये दोबारा जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन दोबारा बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? यानी कि ये जब इनकी रिएक्शन होगी तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? H2CO3। दोबारा यहाँ पर कार्बनिक एसिड बन जाएगा। जब दोबारा यहाँ पर कार्बनिक एसिड बनेगा तो यहाँ पर एक एंजाइम है, सही है, उस एंजाइम को हम नाम देते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये इसकी ब्रेकडाउन करेगा कार्बनिक एसिड की। जब कार्बनिक एसिड की ब्रेकडाउन करेगा तो यह कार्बनिक एसिड दोबारा जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में। क्लियर? तो यहाँ पर यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड में इसका जो प्रेशर है वो हाई है और एल्यूलाई के अंदर प्रेशर कम है। ये एल्यूलाई है, लंग्स से हमने जूम करके यहाँ पर लिखा है। क्लियर? एसिड, ये कार्बनिक एसिड यहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होगी, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसकी ब्रेकडाउन करेगा, तो जिसके रिजल्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर, तो जिसकी वजह से ये ट्रांसफ़र होगा किस में? एल्यूलाई में। एल्यूलाई जो है ये एयर सैक्स होते हैं कहाँ पे? लंग्स में। तो यहाँ पर ये एक हमने बाहर निकाली जूम आउट करके, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर होने की वजह से एल्यूलाई में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो कितना है? वो 46 mm मरकरी है, और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर है 40 mm मरकरी। तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्यूलाई में इंटर होगा, और फिर इसी तरह इसको हम एक्सेल आउट करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बात याद रखो, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला, तो यहाँ पर मैंने डबल रो लगाए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सही है। तो क्या बन गया? कार्बनिक एसिड बन गया। ये डबल रो जो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। क्लियर हो गया? तो पहले जो इनको एंजाइम मिलाता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? उस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। क्लियर? ये एंजाइम जो है ये इन दोनों को मिलाता है, कार्बनिक एसिड बनता है। फिर कार्बनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल है, तो जिसके रिजल्ट में ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और कार्बनिक एसिड आगे सोडियम के साथ मिलकर लंग्स तक जाएगा ब्लड के अंदर, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर। क्लियर? और यहाँ पर
ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है इससे ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आ जाएगी कैपिलरी से, और ये क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिनिक एसिड रह जाएगा। हेमोग्लोबिनिक एसिड भी जाएगा ब्लड में। यहाँ पहुँचकर सोडियम बाइकार्बोनेट और हेमोग्लोबिनिक एसिड ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो जिसके रिजल्ट में हेमोग्लोबिन से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की तरफ, तो उससे सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये दोबारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बनिक एसिड में। फिर कार्बनिक एसिड में जो पहले वाला एंजाइम था कार्बनिक एनहाइड्रेज, वो इसके ऊपर दोबारा एक्ट करेगा, इसको दोबारा तोड़ेगा किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जिस तरह स्टूडेंट ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वाटर के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बना था, तो बाद में यही जो है ये कार्बनिक एसिड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर ट्रांसफ़र होगा एल्वियोलाई में, फिर लंग्स में, फिर इसी तरह ये बॉडी से आउटसाइड हम एक्सेल आउट करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।